जब अष्टमेश दशम भाव में हो तो क्या फल प्रदान करता है? कर्मगते निधनेश नृप कर्मा नीच कर्म निरतश्च अलस क्रूरे खचरे तनयो माता नवा जीवती। 8, 12, 8, 10। निधनेश मने अष्टमेश कहाँ है? कर्मगते दशम भाव में। तो वह व्यक्ति जो इस स्थिति में जन्म लेता है वह बालक आगे कहे नृप कर्मा, राजा का कार्य करने वाला होता है। एवं नीच कर्म निरतश्च, नीच कर्मों में आसक्त होता है। यदि लेकिन क्रूरे खचरे, यदि अष्टमेश क्रूर ग्रह हो तो वह व्यक्ति अलसह, आलसी होता है। तनयो माता नवा जीवती, उसके माता या उसके पुत्र असामयिक निधन को प्राप्त कर देंगे, शीघ्र ही मर जाएंगे। लाभस्ते मृत्युपतो बाल्ये दुखी सुखी भवति पश्चात दीर्घायु सौम्य खगे पापे अल्पायुर्नरो भवति। 9, 9, 7, 9। लाभ भाव में स्थित मैंने 11 भाव में स्थित है कौन? मृत्युपतौ, मृत्युपति अष्टम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठा हो। बाल्य दुखी, बाल्यावस्था में बहुत दुखी रहेगा, लेकिन पश्चात सुखी भवती, युवावस्था में थोड़ा सुखी, वृद्धावस्था में और सुखी हो जाएगा। शुरू में दुख, बाद में सुख। दीर्घायु, और दीर्घायु भी होता है। यह सब फल तब है जब अष्टम भाव का स्वामी सौम्य खगे, शुभ ग्रह हो तो, क्रूर ग्रह हो तो पापे, पापे खगे, पाप जो ग्रह हो तो क्या होगा? अल्पायुर नरो भवती, बाकी तो लगता वही रहेगा, इतना आयु में अंतर है, अल्पायु होगा। बाकी शुरू में दुखी और अंत में सुखी वो बराबर रहेगा। आयु में शुभ ग्रह हो तो दीर्घायु, पाप ग्रह हो तो अल्पायु। अब अष्टमेश 12वें भाव में हो तो क्या फल है? व्यय संस्थिते अष्टमेश क्रूर वाक् तस्कर शठो निर्घृण आत्मगतिर्व्यंग वपुर मृतस्तु काकादिभिर्भक्ष्य। 8, 11, 8, 9। यदि अष्टमेश व्यय भाव में स्थित है वह व्यक्ति हमेशा क्रूर वाक्य, कठोर वचन बोलने वाला होगा। तस्करा, चोर होगा। शठ, शठ महादुष्ट होगा। निर्घृण हो, निर्दया होगा, दयाहीन होगा वो। आत्मगतिर, स्वेच्छाचारी होगा। व्यंग वपुह, विकृत अंगों वाला होता है। और मरने के बाद उसको जलाने वाला भी नहीं होगा। कौवे खाएंगे, कौवे आगे नोच नोच के उसके शरीर को खा जाएंगे। काकादिभिर्भक्ष्य हो, मृतस्तु काकादिभिर्भक्ष्य। जब वह मर जाता है कौवादि पक्षियों के द्वारा वह भक्ष्य होता है, अर्थात निर्जल स्थान में और निर्जन स्थान में वह मरने से उसका संस्कार कोई नहीं कर पाता है। द्वादश भाव का तब नवमेश का फल बता रहे हैं। द्वादश भाव का तो नवमेश का फल बता रहे हैं। नवम भाव के जो स्वामी हैं वह विभिन्न भाव में रहने पर क्या फल देता है? लग्न गते नवमेशे देवगुरूणाम सुसेवक शूर कृपण क्षितिपति कर्मा स्वल्पग्रासी भवति मतिमान। 8, 11, 9, 10। लग्न गते नवमेश, जो नवम का मालिक मन नवम भाव, धर्म भाव, भाग्य भाव, उसके जो स्वामी है वह लग्न में बैठा हो तो वह बालक जो जन्मा हुआ है वह व्यक्ति देव गुरुणाम सुसेवक हो, देवता गुरु एवं अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ का, वह सबको गुरु ही कहा जाता, बड़े जितने उनका सेवक होता है। शूर होगा, कृपण, लेकिन कंजूस होगा। क्षितिपति कर्मा, ये भी राजा के काम का धंधा करने में लगे रहने वाला।
अल्पाहारी होगा, स्वल्पग्रासी अल्पाहारी होता है, अल्प भोजन करने वाला। एवं मतिमान माने बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान होता है। नवमेशे धनयाते वृषतो विदिता सुशील वात्सल्य सुकृति वदन व्यंगस चतुष्पदोत्पन्न पीड़ितो मनुज। 8-12 8-12। नवमे से धन गदे, नवमे से धन भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है। वृषतो विदित हो, वह बैलों के संबंध से विख्यात होता है। अब एक आदमी का कई करोड़ का बताया, उसका बैल था, क्या था पता नहीं, ऐसे कोई चीज था, बैल था ना, कई करोड़ की, पता नहीं क्या खिलाता पिलाता क्या करता है। ऐसे भी कीमत देखो, सब विख्यात हो गया ना आदमी, उन्हें करोड़ों का माल, 9 करोड़ बताओ एक बैल। तो इस तरह से आदमी बैल के द्वारा ख्याति प्राप्त कर लिया। वृषतो विदित हो, सुशील हो, और सुशील होता है, वात्सल्य, मृदुभाषी होगा, बड़ा प्रेम भाव रखने वाला होगा। सुकृति, अच्छे कर्मों को करता है, लेकिन मुख पर कोई न कोई विकार युक्त होगा, चोट का निशान है, कुछ न कुछ रहेगा, या दुनिया भर हो गया मुहासे दाग पड़ा हुआ है, दाग दाग लगता है, 6 चक्र की बीमारी जैसे, ऐसे कुछ न कुछ उसके मुख पे चिन्ह बना रहता है, दोष रहता है। चतुष्पदोत्पन्न पीड़ितो मनुज, ऐसी ग्रह स्थिति में पैदा हुआ मनुष्य 4 पहिए वाले जितने भी हैं पशु हैं, उनसे पीड़ित रहने वाला भी होता है। सहजगते सुकृत पतौ रूप स्त्री बंधुवत्सल पुरुषः बंधु स्त्री रक्षण कृद्यदि जीवति बंधु भी सदा सहित। 10-11-9-11। सहजगते सुकृत पतौ, सुकृत का पति नवम भाव के स्वामी कहाँ पहुंच गया? तीसरे भाव में, सहज भाव में बैठा है। तीसरे भाव में बैठा हो तो वह रूप स्त्री बंधुवत्सलः पुरुषः, वह व्यक्ति सौंदर्य से युक्त रहेगा, स्त्री तथा बंधुओं का भी वह प्रेमी होगा। बंधु स्त्री रक्षण कृत, अपने बंधु और स्त्रियों की रक्षा करने वाला भी होता है। यदि जीवती बंधु भी सदा सहित, और यदि वह लंबा जीवित रहता है तो सदैव भाई आदियों के सहित ही रहता है। सुकृतेशे हिबुकस्थे पितृभक्त पितृयात्रादिके पिहितः विदित सुकृति पुरुषः पितृकर्म रतमतिर्भवति। 8-13-9-11। सुकृत मने नवम भाव की स्वामी हिबुकस्थे चौथे भाव में बैठा है, तो पितृभक्त होगा वह बालक, वह व्यक्ति पिता का भक्त होता है, और पितृयात्रादि के पिहिता, पिता के तीर्थ यात्रा आदि की व्यवस्था भी करने वाला होगा। विदिता, दुनिया में विख्यात होगा। सुकृति, और अच्छे कर्मों में संलग्न रहने वाला पुरुष होगा। पितृकर्म रतमतिर्भवती, पिता के कार्य में भी रुचि रखने वाला होता है। सुकृत गृह पे सुतस्थे सुकृति देव गुरु पूजने निरतः वपुषा सुंदर मूर्ति सुकृत समेता सुता बहवः। 9-13-8-11। सुकृत गृह पे, सुकृत के भवन मालिक का भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? सुतस्थ है, पंचम भाव में बैठा है। सुत भाव, पुत्र भाव, विद्या भाव, पंचम भाव, वहां बैठा है नवमेश। तो क्या होता है? उसको कहते हैं सुकृति, सुंदर कर्मों को करने वाला होता है। देवगुरु पूजने निरता, ये भी देवता और गुरुजन जो श्रेष्ठ जन है, बड़े हैं,
माता पिता आदि सभी के सेवा में अभिरत रहने वाला होता है, मन आस्तिक रहता है। वपुषा सुंदर मूर्ति ही, शरीर से भी वह अत्यंत सुंदर मूर्ति होता है, सुंदर सौंदर्य से युक्त होता है। सुकृत समेता, और स्वतः बहवा संतान होंगे, अरे हर एक संतान प्रत्येक बच्चा उसका जो है सदाचारी होगा। सुकृत से समेत बन युक्त ऐसे जो संतान अनेक उसको हो जाएंगे। शत्रु प्रणति परायण धर्म निमग्नम कला विकल कायम दर्शन निंदा निरतम सुकृतपति षष्टगा कुरुते। 9, 12, 8, 11। नवमेश भाग्येश सुकृतपति षष्टगा छठे भाव में रहता है, तो उसकी प्रभाव ऐसा होता है कि वह व्यक्ति शत्रु प्रणति परायण, शत्रुओं की स्तुति करता है, उनकी चापलूसी करे, चमचा किए उनके अनुकूल चलने की कोशिश करता है, और धर्म कार्य में भी निमग्न रहता है, धर्म निमग्न। कला विकल कायम, लेकिन निश्चित रूप से कला की दृष्टि से विकृत शरीर वाला होता है, कोई न कोई अंग उसका शरीर में विकृत रहेगा। दर्शन निंदा निरतम, तथा दर्शनादि शास्त्रों की निंदा करने वाला होता है। सुकृतपति जब छठे भाव में रहेगा, शत्रु भाव में रहेगा। नवम पतौ सप्तमगे सत्यवती सुवदना स्वरूपा च शील श्रीयुत दयिता सुकृतयुता जायते नियतम। 9, 12, 8, 11। नवम के स्वामी, नवम भाव के मालिक सप्तम भाव में बैठा हो, उसकी पत्नी कैसे होगी? सत्यवती पत्नी मिलेगी, सुवदना सुंदर चेहरे वाली मिलेगी। क्या चेहरा ही सुंदर नहीं, भाग्य से भंग भी स्वरूपाच, स्वभाव से भी सुशीला, और ऐश्वर्य भी कम नहीं, श्रीयुत दयिता, श्री से भी धन से भी संपन्न, ऐसी पत्नी उसको मिलेगी। अतः श्री से कांति ले रहे हैं, कांति युक्त होगी पत्नी। सुकृतयुता, और सदैव सत्कर्मों में अभिरत रहने वाले, नियतम सुकृतयुता जायते, नियत रूप से नित्य निरंतर सदैव ही सखत सत्कर्मों में लगे रहने वाली ऐसी पत्नी उस व्यक्ति का होती है। दुष्टो जंतु विघाती गृह बंधु विवर्जितः सुकृतरहितः निधन गते नवमेशे क्रूरे षण्ड सविज्ञेयः। 7, 14, 9, 8। 7, 7, 7 पूर्वार्ध 21 हो जाता है। दुष्टो जंतु विघाती, कब? जब निधन गते नवमेशे, नवम भाव के स्वामी निधन भाव में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तब यदि शुभ ग्रह हो तो भी गृह बंध विवर्जित, घर द्वार बंद, बांधव भाई बहन से रहित रहता है। सुकृत रहित, पुण्य शुभ कर्मों से भी रहित होता है। और क्रूर ग्रह और भी खराब, षण्ड सविज्ञेय, पाप ग्रह अर्थात नवमेश पाप ग्रह करके अष्टम भाव में बैठा है, निश्चित रूप जातक नपुंसक होता है। सुकृत गत सुकृतपति ही सबंध भी प्रीति मतुलित समत्वम दातारम देव गुरौ स्वजन कलत्रादि संसक्तम स्वजन कलत्रादि संसक्तम। 10, 13, 7, 10। सुकृत गत सुकृतपति ही, नवम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, तो स्वबंधु भी अपने बंधुओं के साथ अतुलित समत्वम प्रीत्यम, ऐसा प्रेम रहेगा जिसकी तुलना कर ही नहीं सकते। भाइयों में ऐसा विलक्षण प्रेम, राम आदि चारों भाई में देख लो कितना प्रेम था, युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों में प्रेम था, उधर भी था, वो 100 भाई सब में बड़े प्रेम था आपस में। उनके विघटन कभी कोई नहीं कर सका, 100 को तोड़ के कोई दिखावे,
भले आप सोंग दुष्ट कहे, दुर्योधन उसके सब भाई दुष्ट थे, लेकिन दुष्टों में ऐसी एकता, उनको फोड़ करके पार्टी का विभाजन कर दो, एमएलए खरीद लेते हैं, वैसे उनमें से किसी को खरीद नहीं पाए कोई। उनमें भी इतना आपस में प्रेम और एकता थी। या 5 की प्रेम और एकता और 100 की प्रेम और एकता। इसलिए भाइयों में प्रेम और एकता होता है यदि जो है इस प्रकार सुकृतपति हो जाए, नवम भाव के स्वामी नवम भाव में रह जाए तो दातारम देव कुरौ, देवता गुरु आदि अन्यों के लिए वह दाता बनता है। अथवा दानी अलग ले लो, दातारम देव गुरु स्वजन कलत्रादि संसक्तम, देवता गुरु और स्वजन अर्थात मित्र बंधु पत्नी आदियों में ही वह आसक्त रहने वाला होता है। सब एक साथ ले। नृपकर्माणं शूरम माता पित्रोश्च पूजकम पुरुषम धर्मख्यातं कुरुते सुकृतपतिर गगन गृहशील। 7-11 7-12 सुकृतपति 9 भाव के स्वामी एक गगन गृहशीला 10म भाव में जाकर बैठा हो तो नृपकर्माणम, और राजा के काम का धंधा करने वाला होगा, राजकीय कर्मचारी बनेगा। शूर होगा, माता पिता का पूजक होगा, आदर करने वाला, सम्मान करने वाला होगा। ऐसा यह ग्रह उस पुरुष को पुरुषम कुरुते। धर्मख्यातम, और धार्मिक आचरण करने से उसे लोग भी धार्मिक कहा करेंगे। कुरुते कब? सुकृतपति गगन गृहशीला। 9 भाव के स्वामी 10म भाव में हो। अब 9 भाव के स्वामी 11वें भाव में हो तो दीर्घायुर्धर्म परो धनेश्वर स्नेहलो नृपति लाभी सुकृत ख्यात सुसुत सुकृत विभव लाभ भवनस्थे। 7-12 8-11 सुकृत विभव, सुकृत के 9 भाव के विभू मन जो स्वामी है वह यदि लाभ भवनस्थ है 11वें भाव में स्थित हो तो दीर्घायु, वह व्यक्ति इस अवस्था में जन्मावस्था स्थिति में जन्मता है वह दीर्घायु होता है। धर्म परो, धार्मिक होगा। धनेश्वर, विपुल धन वाला होगा। स्नेहलो, सब लोगों के साथ प्रेम करने वाला होने से सबको प्रिय पात्र हो जाता है। नृपति लाभी, और राजा से लाभान्वित होने वाला होता है। सुकृत ख्यात सुसुत, और अपने सत्कर्मों से विख्यात होता है और अच्छे योग्य संतान को प्राप्त करता, पुत्र को प्राप्त करता है। 12 के सुकृतेशे मानी देशांतरे स्वरूपश्च विद्यावान शुभखेठे क्रूरे च भवेदति धूर्तः। 8 10 7 9 12 के सुकृतेशे, 12 के सुकृतेशे, सुकृत माने धर्म भाव के जो स्वामी है, 9 भाव के स्वामी कहाँ है? 12 भाव में बैठा हुआ है। तो मानी देशांतर स्वरूपश्च, वह अभिमानी होगा, दूसरे स्थान में रहने वाला होगा और सुंदर रूप वाला भी होगा। विद्यावान होगा, इन्हें सब कब होगा? जब नवमेश शुभ ग्रह हो तो शुभ खेटे। क्रूरे च, एक क्रूर ग्रह होगा तो वह महान धूर्त आदमी निकलेगा, सबको ठगने वाला महाधूर्त। अत्यंत विनयी, अति विनयम धूर्त से लक्षणम कहा गया। इस प्रकार से 12 भाव में नवमेश का फल वर्णन हो गया। आज 12 भावगत दशमेश का फल वर्णन करने जा रहे हैं। 10 पतौ लग्न गते मातरी वैरी पितुर्भक्त मृत्युंगते चताते खलु पर पुरुषरता भवति माता। 9 9 9 12 10म भाव के स्वामी यदि लग्न भाव में बैठा है तो वह व्यक्ति माता का वैरी होगा और पिता का भक्त होगा। मातरी वैरी, अपनी माता में वैर भाव रखता है और पिता का परम भक्त होता है। और ताते मृत्युंगते, पिता की मृत्यु होने के बाद वह माता जो है पर पुरुषरता भवती,
पराये पुरुष के साथ संबंध रखने वाली हो जाएगी। इसलिए भी उसके बदचलन को देखते हुए बेटा भी दुखी हो जाता है और माँ का विरोधी हो जाता है। वित्तस्ते गगनपतौ मात्रा पाल्य सुतो भवति लोभी मातृ दुष्टो नितराम स्वल्पग्रासी श्रुत सुकर्मा च। 10-9-8-10 वित्तस्ते गगनपतौ, अर्थात दशम का जो स्वामी है वह वित्त भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, तो वह बच्चा हमेशा ही केवल माता के द्वारा ही पाल्य होता है। मात्रा पाल्य सुतो, पिता किसी प्रकार का सहयोग नहीं देता है, तो छोड़ देता है माता को। वो बेचारी है बच्चे को लेकर अपने इधर उधर भटकती पालती है, माता के द्वारा पाल्य रह जाता है, उन्हें पिता का किसी प्रकार का सहयोग नहीं होता है। ऐसे भी एक घटना है जहां माता बिल्कुल नहीं साथ दी, छोड़ दिया बच्चे को, और माता दूसरे के साथ चल पड़ी। अब पिता क्या करे बेचारा, वो उस बच्चे को पाला। ठीक विपरीत है ना, दोनों यही फल है, एक ही जगह का फल है। पाल्य सुतो मात्रा भवती, और कैसा होता है, लोभी मातृदुष्टो नितराम स्वल्पग्रासी, और माता के प्रति द्वेष भाव रखता है। लेकिन देखो माता ही पाली पोसी, फिर भी माता के प्रति द्वेष। पिता ही पाल पोसता है लेकिन पिता के प्रति द्वेष। जो लड़का हम लोग के सामने है ऐसे वाला है एक, और पिता ही पाला पढ़ा किया, पढ़ाई लिखा सब कुछ, इन पिता पे नाराज है, इसलिए ये तुमने मेरी माता से वंचित कर दिया। अब कुछ महीनों पहले की बात है, पिता ने देखा कांपते के चले गए मामला, और वो भी देखी बुढ़िया रही, ये भी बूढ़ा हो ही रहा है, तो क्या करें। बुढ़िया ने भी सोचा अब चलो वापस चलते अपनी कहानी पे, पुरानी कहानी पे आ गई वो, और फिर बच्चे से मिली, पति से मिली, उधर एक पति तो है ही है, इस पूरे पुराने पति से भी मिली, और दोनों से समझौता हो गया। उससे पहले बच्चों को भी वही माँ का प्यार मिल रहा है, पहले से पहले बच्चे को माँ प्यार देने लग गई। अब दो परिवार, दोनों, एक औरत, दो पति और संतान, सबको पाल रही है प्रेम भाव से। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसी घटनाओं के जब सामने आते देखता हूं तो क्या जमाना हो रहा है। अब वो बेटा इसलिए खोसे, चलो कम से मेरी नाराजगी को देखते हुए दोबारा दोनों एक तो हो गए, मिल तो लिया आपस में। और नितराम स्वल्पग्रासी, और व्यक्ति कैसा होता है, निरंतर अल्पाहार भोजन करने वाला होता है, और बड़ा श्रोता, श्रुत कथा वार्ता आदि सुनने में बड़ा लगा रहता है आदमी। और आजकल तो लोग टीवी चलाते बहस को सुनते रहते हैं, हर चैनल में बहस खोल रखा, बहस बोलते हैं अलग अलग विषय पर, तात्कालिक विषय पर जो है फालतू बड़ करते रहते हैं, उसको सुनने में लगे रहते हैं। कोई भी चीज सुनने में लगे हुए हैं, चलो समय तो लगा रहे उसका पीछे, इन्हें कथा वार्ता आदि सुनने वाला होता है क्या करे, और जिसके जैसा है क्यों काटा माना किया जाए। इसे स्वल्पग्रासी श्रुत पर बोल रहा था। और कैसा होता है, सुकर्मा, सुंदर कर्म, शुभ कर्मों को करने वाला भी होता है। मातृस्वजन विरोधी सेवा निरतो न कर्मणि समर्थ मातुल परिपालित स्यादशम पतौ सहज भवनस्थे। 8-11-8-13 दशम भाव के स्वामी यदि सहज भाव में तृतीय भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति मातृस्वजन विरोधी, वह व्यक्ति माता एवं आत्मीय जनों का विरोधी हो जाता है, अपने भाई बहन सबका विरोधी हो जाएगा। सेवा कार्य में लगा रहता है, कर्मणि न समर्थ, लेकिन कार्य करने में असमर्थ भी होता है। मामा से वह पालित होता है। जब माता स्वजन विरोधी हो तो कहाँ जाएगा,
या तो उधर चाचा के पास जाएगा, इधर मामा के पास जाएगा, ये तो दो ही, और का रास्ता ही नहीं तीसरा उसके पास। ये मामा के द्वारा परिपालन होगा उसका। व्योम पतौ तुर्य गते सुकेत विरत सदाचार भक्तश्च मातृपित्रोर नृपमानी जायते पुरुष। 8, 10, 7, 10। व्योम पतौ दशम भाव के स्वामी, तुर्य गते चौथे भाव में बैठा हो तो, सुकेतु विरत सदाचार, वो कैसा होता है? सुख से रहित होता है, सदाचारी जरूर है। भक्त से मातृपित्र, माता पिता का भक्त होता है, तथा नृपमानी राजा के द्वारा सम्मानित होता है। इस प्रकार से दशम भाव के स्वामी जब चौथे भाव में बैठा होगा तो फल देगा। और दशम भाव के स्वामी पंचम भाव में चला जाए रहेगा तो शुभ कर्म को विडंबी नृपल्लाभी गीतवाद्य निरतः स्यात् गगन पतौ तनय गते पालयति चतम सुतम माता। 8, 12, 10, 10। शुभ कर्म को विडंबी, वो कैसा होता है? गगनपति दशम भाव के स्वामी तनय गते, तन मैंने पंचम भाव में हो तो व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला होगा, लेकिन बड़ा ढींग हांकने वाला भी होगा, विडंबी होता है। करेगा थोड़ा, ढींग हांक लंबा चौड़ा, या नहीं भी कर सकता उसके बारे में बोल देता है। ढींग हांकना उसी को बोलते हैं ना, झूठे बोलना अपने बारे में। महाभारत में कहा ना उत्तर कुमार की कहानी ना, उत्तरा की जो भाई था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसका भाई जो था उत्तर कुमार, उसका में बड़े ढींग हांकता था। मैं ऐसे मार दूंगा, एक कर दूंगा, वो कर दूंगा, योद्धाओं यार क्या समझ रहे हो? और जहां सेना देकर पेट पे चढ़ गया वो। ढींग हांकना इसको बोलते हैं। विडंबी नृपल्लाभी, और राजा से लाभ प्राप्त करेगा। गीतवाद्य निरत स्यात्, संगीत वाद्य आदि में रुचि रखने वाला होता है। पालयति चतम सुतम माता, इसका भी वही हाल है, माता इसका पालन पोषण किया करेगी, पिता किसी प्रकार सहयोग करता नहीं है, विरोध करके छोड़ देता है। अंबर पे रिपु संस्थे शत्रु भयात कातर कलहशील कृपण कृपयाहीनो नरो नरोगी भवती लोके। 8, 12, 8, 10। अंबर पे दशम भाव का स्वामी रिपु संस्थे शत्रु भाव में बैठा हो तो शत्रु भयात कातर, शत्रु के भय से हमेशा कातर होता है, दीन भाव में पड़ा रहता है। कलहशीला, लेकिन झगड़ालू भी, अरे झगड़ा करे तो शत्रु तो बनेंगे ही, शत्रु से भयभीत भी है और झगड़ा करे नए नए शत्रु को पैदा कर लेता है। कृपण, महान कंजूस होगा। कृपया हीरो, दया रहित, कृपा रहित भाव वाला होगा। लेकिन इस लोक में वह रोगी न सा न रहा, रोगी न भवती लोक है, उसको किसी प्रकार का रोग कभी नहीं होगा, आमरण पर्यंत स्वस्थ रहने वाला होगा। ये सब जब दशम भाव के स्वामी छठे भाव में हो तो, दशम भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव चाहे भाव है, पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, तो वहां रहने पर क्या फल देता है, कैसे पत्नी मिलेगी उसे? सुतवती शुभ रूप समन्विता निज पति प्रतिपालन लालसा भवति तस्य शुभम कुरुते सदा प्रियतमांबर पे दयितांगते। 12, 12, 12, 12 ये समवृत्त है, 12 अक्षरों वाला एक एक पाद है। अंबर पे दयितांगते अंत में है ना, अंबर पे दशम भाव के स्वामी कहा गया, दयिताम जाया भाव में चला गया है, वहां स्थिर है। उस स्थिति में जो ऐसे गृहावस्था में जब पैदा हुआ बालक होता है उसकी स्थिति क्या होगी? सुतवती, उसे जो पत्नी मिलेगी, वह व्यक्ति का जो पत्नी है वो पुत्र को जन्म देने वाली होगी।
पुत्रों को जन्म देने वाली होगी। शुभ रूप समन्विता, अत्यंत रूप से युक्त होना है ठीक, लेकिन शुभ रूप से युक्त होना और भी श्रेष्ठ होता है, जो कि शास्त्र में सामुद्रिक शास्त्र है, वो उपलब्ध नहीं है आज के जमाने में। उसका टुकड़ा इधर उधर से लोगों ने संग्रह कर रहे हैं जहां जहां उल्लेख हुआ है। ये कार्तिक भगवान ने ये बनाए थे और उसको समुद्र में फेंकना पड़ा, इसलिए लोप हो गया लगभग। आपके हर अंगों को देख करके पूरी ज्योतिष बोलना, कैसा शरीर होगा, नाक कैसा होगा, इधर ये भौवा कैसा, बाल कैसा होगा, किसके बिल्कुल यहां से एकदम ट्रायंगल हो जाता है, नहीं? किसका गोल होता है, किसका पूरा उड़ के गया गंजा, अलग अलग होते हैं। अब किसके कैसे है, बाल, आंखें, नाक, भौवे, हर चीज पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग को लेकर के और वर्णन करते हुए उन्होंने गलती क्या करते, दृष्टांत जो अपनी माता का दे दिया, पार्वती का, नाराज को शाप दे दिया, इसे उठाकर उन्होंने फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। इसका नाम सामुद्रिक हो गया। वास्तव सामुद्रिक अर्थ नहीं होता है, सह मुद्रया वर्तते समुद्रा, समुद्र संबंधी तस्य इदम, समुद्र से समुद्रया संबंधी इति सामुद्रिक। विभिन्न मुद्रा, शरीर के हर एक अंग एक मुद्रा है, वो एक आकार विशेष है, उसको लेकर फल बताया गया, उसे गुण स्वभाव सारी चीज वर्णन किया था। पहले जमाने में लड़की को देखने जाते थे लड़के वाले, एक सामुद्रिक शास्त्र के पंडित को साथ मिल जाते थे और पंडित आराम से वहां जो माल मिल रहा है छकते रहता था और लड़की को देखते रहता था। वो आ रही है, जा रही है, चाय दे रही है, पानी दे रही है, मिठाई रख रही है, कर रही है, वो देखते रहता था। वो उसके चाल से, हाव भाव से, आकार से वो ग्रहण कर लेता था ये लड़की इस परिवार की योग्य है या नहीं। और जिस परिवार लड़के वाले के साथ गया वो लड़के को बोल देता था ये तुम्हारे घर के लायक नहीं। तो कहता है लायक है तब बात आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं समाप्त। लड़के वाले भी कम नहीं होते थे। वो क्या करते थे, जो थाली होता था ना, इस ढंग से ले जाती थी लड़की, लड़के को देती थी। वो थाली जैसे पकड़ेगा उसके हाथ अपने आप जो है अंगुलियां चुमुई पर चला जाएगा। चुमुई होता है ना, लाजवंती, टच मी नॉट उसका नाम है, पौधा चुमुई, चुमुई बोलते हैं ना उसको। छू दिया तो मुई गायब हो गया, पत्ता जो है बंद हो जाता है। उसे पता लगता है ये लड़का कहीं मर्दाना शक्ति में कमजोर तो नहीं, ये छूते फट बंद हो रहा है, बढ़िया बढ़िया सांड है। और धीरे धीरे हो रहा है, मैंने कमजोर आदमी, ठीक नहीं लड़का, कहीं ना गड़बड़ है, मुरझाता ही नहीं है, हमारे ये नपुंसक है, ये जान लेते थे। आजकल कुछ नहीं, आज तो फेसबुक है, इससे क्या पता चल रहा है एक दूसरे का, फिर बाद में प्रेम हो जाता है, शादी कर लेते हैं, फिर लफड़े में फंस जाते हैं। वो सारी प्रथाएं, हमारी जो परंपराएं थी एक दूसरे समझने का, खत्म हो गई। खैर, तो कैसी होती है शुभ रूप, इस पर बोल रहा था, केवल रूप समन्विता नहीं, जो शास्त्र सम्मत कल्याणकारिणी स्त्री के जो आकार होना चाहिए, तार स्वरूप वाली होने से उसका नाम शुभ रूप समन्विता कह दिया गया। निज पति प्रतिपालन लालसा, और अपनी पति की सेवा में सदा तत्पर रहने की इच्छा रहती है उसको। तस्य शुभम गुरुदे सदा, और पति का सदैव शुभ करने में लगी रहती है। प्रियतमा, पति की प्रिया भी वो होती है, कब, जब अंबर पे दैतांगदे, दशम भाव के स्वामी जो है सप्तम भाव में बैठा हो तो। पुष्कर पतिरष्टमगः,
क्रूरम शूरम मृषान्वितम दुष्टम मातरी संतापकरम जनयति तनु जीवितम कितवम। 9, 10, 8, 12। पुष्करपति दशम भाव के स्वामी अष्टम गह 8वें भाव में हो तो वह जन्मा हुआ व्यक्ति क्रूर होता है, शूर भी होता है, झूठ से हमेशा युक्त रहेगा और साथ साथ महादुष्ट होगा। क्रूर, शूर, दुष्ट और मृषा से अन्वित होगा। मातृ संतापकरम, माता को हमेशा कष्ट देने वाला होगा। एवं अल्प आयु भी होगा। जनयति तनु जीवितम कितवम, यदि वह जिंदा भी रहे वह महान प्रपंची होगा। यद्यपि वह अल्पायु होता है, इन साथ साथ यदि तनु जीवितम, यदि शरीर जीवित रह भी गया तो भी वह कितवम जनयति, अनेक प्रकार का क्लेश आदि कोई पैदा करने वाला प्रपंची हो जाएगा वो। शुभशील सद्बंधु सन्मित्र दशमपे नवमलीने तन्मातापि सुशीला सुकृतवती सत्यवचनरता। 7, 12, 7, 12 है। शुभशील सद्बंधु सन्मित्र दशमपे नवमलीने, दशमपे दशम भाव के स्वामी नवमलीने, नवम भाव में बैठा है, धर्म के भाव में, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो कैसा होता है वह व्यक्ति? शुभशील, सुंदर जात सुशील स्वभाव वाला होगा। सद्बंधु, अच्छे मित्रों वाला होगा। सन्मित्र, सद्बंधु भी माने भाई बहन भी अच्छे होंगे और मित्र भी अच्छे होंगे। तन्माता भी सुशीला, उसके माता भी सुंदर स्वभाव वाली, सुशील स्वभाव वाली होगी। सुकृतवती, और अच्छे कर्मों को करने वाली भी होती है। सत्य वचनरता, और सत्यवादिनी होगी उसकी माँ। जैसा माँ है वैसा बच्चा भी होगा, संस्कार वैसे ही मिलेगा उसको, श्रेष्ठ बन जाता है।